शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इल्मो इल्हाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, साइंस की दुनिया में ब्लैक होल को कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गढ़ा। क्या ब्लैक होल का रंग वाकई सियाह है या फिर उस सियाह पर्दे के पीछे भी राजों की दुनिया छुपी है? दोस्तों, जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है तो वो फट जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद किया जाए। अगर हम अपने सूरज को टेनिस बॉल जितनी जगह में मुक़य्यद करें तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मादे की वजह से उसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीक के एतबार से कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी ब्लैक होल से फरार नहीं हो सकती। नाज़रीन, बेशतर अफराद में ये तासुर पाया जाता है कि अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निज़ाम शमसी के बाकी तमाम सैयारों को निगल लेगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया तो तब भी ज़मीन और बाकी सैयारे अपने मदार में बेज़रर चक्कर लगाते रहेंगे। नाज़रीन, ब्लैक होल की कशिश का दारो मदार उसमें मौजूद मादे की मकदार पर होता है और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद भी उसमें मादे की मकदार वही रहेगी, इसलिए सैयारों पर लगने वाली कशिश सकल भी वही रहेगी। और चूंकि ब्लैक होल बनने के बाद सूरज का हजम इंतहाई कम हो जाएगा तो उसके गिर्द एक हद तक कशिश बहुत ज्यादा हो जाएगी कि अगर कोई भी चीज उस हद को पार कर जाए तो फिर उसका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। और ब्लैक होल के गिर्द इस हद को फल्कियाती इस्तिलाह में इवेंट होराइजन का नाम दिया जाता है। अगर हम रोशनी की बात करें तो यही एक जरिया है जो हमारी आंख महसूस करती है और हमें वो चीज दिखाई देती है। उस पर बाज लोगों का ये सवाल होता है कि अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती तो साइंसदान ब्लैक होल की निशानदही किस तरह करते हैं? दोस्तों, इस सवाल का आसान जवाब ये है कि आज तक साइंसदानों ने न कभी ब्लैक होल को देखा है और ना ही आने वाले वक्तों में इसे देख सकेंगे। लेकिन चंद साल पहले हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के मरकज में हजारों ब्लैक होल दरियाफ्त किए गए हैं और हाल ही में साइंसदानों ने हमारी कहकशां के मरकज में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर भी जारी की है। दोस्तों, ये बात 20वीं सदी से ज़ेरे बहस थी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि ऐसे ब्लैक होल को कहा जाता है जिसमें हमारे सूरज की तरह के 40 लाख सूरज यानी सितारे समा सकते हैं, उसके आसपास बहुत से छोटे ब्लैक होल भी मौजूद होते हैं। लेकिन साइंसदानों ने इस बात का मुशाहिदा नहीं किया था, लिहाजा इस बात को साबित करार देना मुश्किल था। लेकिन चंद साल कबल साइंसदानों ने हमारी अपनी कहकशां के मरकज में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द हजारों छोटे ब्लैक होल गर्द महवर दरियाफ्त किए हैं। नाजरीन, इस दरियाफ्त के बाद ये बात भी साबित होती है कि ऐसे बड़े ब्लैक होल के गिर्द छोटे ब्लैक होल भी मौजूद होते हैं और ये दरियाफ्त साइंसदानों ने कहकशां के मरकजी ब्लैक होल की तस्वीर लेते वक्त की। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि जब ब्लैक होल मादे को निगलता है
तो इवेंट होराइजन से पहले शदीद कशिश की वजह से मादा रेजा रेजा हो जाता है और एनर्जी में तब्दील हो जाता है। उस सब के नतीजे में इवेंट होराइजन के बहुत करीब ही एक्स रेज पैदा होती हैं, जिसे जमीन पर मौजूद एक्स रे दूरबीनों की मदद से तस्वीर में कैद किया जा सकता है। और इसी तरह हम ब्लैक होल को देखते हैं और उन छोटे ब्लैक होल की दरियाफ्त भी इसी तरह हुई। और ये छोटे ब्लैक होल हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा मादा रखते हैं। नाजरीन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिरीन फल्कियात का कहना है कि कहकशां का मरकज बहुत ही ज्यादा अजीब जगह है, इसीलिए बहुत से लोग इसका मुताला करने को पसंद करते हैं। बहरहाल, कायनात में जितना इंसान गहराई में देखेगा उतना ही उसे इस कायनात के बारे में ये ख्याल होगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि कायनात के बहुत से राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए इल्मो इलाम चैनल को सब्सक्राइब करें।